गति का प्रकार है। जैसे सूरज के चारों ओर घूमती हुई विपरीत ये में वृत्तीय गति है। और ये घड़ी की सुई जो घूमती है 24 घंटा तक, ये है दोलन गति। और ये है घूर्णन गति, पंखा का घूमना। और ये है झूला, ये है दोलन गति। उस सारे रेखीय गति है, सब सीधी सड़क पर चलते हैं। रेखी जो सड़क पर चलता है, ये होगा वृत्ति है जो ऐसे से घूमेगा, ठीक है ना। वृत्ति में सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। फिजिक्स में भी आ जाएगा। और ये यहाँ पे बैटरी चला जाता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो पूरा हो जाता है और बल्ब दिखता है। चार्ज नहीं है। चलिए परिपथ पूरा हो गया, सर्किट इसका पूरा हो गया तो जलने लगा। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बारे में इसके बारे में बताइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम हाँ ये ऐसी विधि है जिसमें मानव ऑक्सीजन को लेता है अभी बड़ा था। नहीं अभी जला है। ठीक है दिया होती है अंतर श्वसन और उच्च श्वसन। अंतर श्वसन जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और उच्च श्वसन जब हम अपने अंदर से कार्बोहाइड्रेट को बाहर छोड़ते हैं। हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक करके दिखाइए आप। ठीक है बड़ी बढ़िया। चलिए। और ये चंद्रयान 3 है। जो चंद्रयान 3 है जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है, दिन शुक्रवार और टाइम 2:35 पर। और ये भारत की इसरो द्वारा किया गया। ठीक है, रॉकेट ऐसे प्रेशर से पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। और जो दूसरा था वो 22 जुलाई 2019 को हुआ था। और जो तीसरा था वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। हाँ बोलिए जेठा जी। इलेक्ट्रॉनिक कूलर है। इलेक्ट्रॉनिक कूलर है। अच्छा तो पता करो तो मानी हम स्कूल में। ठीक है बड़ा का दिन का रात, बड़ा का छोटा, और दाया का बाया, इसका उदास, खाली का भरा और बंद का खुला। बटन किधर कहीं टच कर रहा है, वो नहीं बढ़ाने वाला है। हाँ कहीं टच कर रहा है। बैटरी खत्म हो गया है। चलिए ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। चलो आई आप हिंदी का है। रात, बड़ा का छोटा, दाया का बाया और खुश का उदास और खाली का भरा और बंद का खुला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैथ में नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है। और ये होल नंबर है जो 0 से शुरू अनंत तक जाता है। इंटीजर है, ऋणात्मक और धनात्मक। और ये परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और परिमेय जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। ये एक्सपोनेंट है। होल है पूरा होल। ये क्या है? नेचुरल नंबर। कैसे नेचुरल नंबर? ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। नेचुरल नंबर क्या नेचुरल है? नेचर नंबर बता दो। गणित है, मैथ है। नेचर नंबर क्या होता है? नेचुरल लिखा हुआ है। नंबर नहीं लिखिए। जगह नहीं था। अच्छा तो नेचुरल नंबर है, नंबर संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर बताओ ना, दो रेशनल नंबर का नाम। परिमेय और अपरिमेय। नाम उसका नंबर बताओ ना। नंबर बताओ दो। 2/3 परिमेय संख्या, 4/3 और √16 सब परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या लिखना चाहिए। ठीक बता दीजिएगा। ये बताओ। एक्सपोनेंट से इस पे मैथ के कुछ सवाल लगाए जाते हैं। फॉर्मूला दिया गया है और इस प्रकार से हल किया जाता है कुछ सवाल में। बढ़िया ठीक है बढ़िया है सर। और ये सौर मंडल है जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और सबसे दूर वरुण है। सबसे छोटा ग्रह भी बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सोर्स ऑफ वाटर है। अब हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे हमें वर्षा से होता है,
जो बनाएंगे बड़ा साफ सुथरा हाँ बड़ा बढ़िया हाँ 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 कौन कितना सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे रेन यानी वर्षा, रिवर यानी नदी, उसका बेल कुआं, हैंड पंप यानी चंपाकल, और लेक यानी झील, पौंड यानी तालाब, वाटरफॉल यानी झील, और सेव वाटर सेव लाइफ। अब अगर हम पानी को सेव रखेंगे तो क्या नाम है तुम्हारा? सोनिया कुमारी। बहुत अच्छा काम है। सर एक पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु, नामों को संज्ञा कहते हैं, ऐसे मान सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वाले सब को प्रोनाउन करते हैं, ऐसे ये सब है। आप देख सकते हैं सब पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 है। सर और ये जीन ऑफ फ्रैक्शन है, आंसर है इसको यहाँ पे तो आंसर है। अंश किसको कहते हैं इसमें? सर ऑन से एक को अंश कहते हैं इसको। क्या है पेंटागन स्क्वायर चाहिए मैंने ज्योमेट्रिकल आप ऐसी स्ट्रक्चर बताइए। हाँ सर और ये प्रकाश संश्लेषण है, चलिए जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पौधे तो सुन लो तब रुआ पूछा। हाँ हाँ इसके पार्ट में बता जैसे कि 1/2, 1/3 में बता, फिर 1/4 आधा कर एक चौथाई कर दोनों एक साथ बनाएंगे। बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। सॉरी और ये प्रकाश संश्लेषण है, जो पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूर्य से प्रकाश लेकर ऑक्सीजन से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। और जो पौधे का रसोई घर पौधा होता है, जिसमें वो अपना पत्ता होता है। इस प्रक्रिया में पौधे का रसोई सर एक खाद श्रृंखला है, जैसे प्रकाश संश्लेषण से पौधा होता है और घास झाड़ी होता है, उसके बाद पौधा होता है, उसको ये जानवर खाता है और इसको मतलब सांप खाता है और सांप को मेढक खाता है। उल्टे आप बता रहे ऐसे सन है, ग्रास हॉपर, फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है, और उसके बाद ये मर गया सही मतलब क्या कवक है। हाँ फूट है। बहुत बढ़िया बहुत मेहनत की। सर एक प्रदूषण है, हाँ हाँ वायु प्रदूषण हाँ और जल फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है उसको नदियों में छोड़ना या मृत जीवों को नदियों में फेंक देना या नाली को पानी में करने से इसे जल का प्रदूषण हो रहा है। और ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, जिस अवस्था में हो गया वो खत्म हो गया। जैसे कागज सर यस बोला सर मतलब ये फैक्ट्री है और इसमें जो मतलब इसको नदियों में बहा दिया जाता है, जैसे जल का प्रदूषण हो रहा है। ये सब दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे कागज का जल है, इसको हम कागज नहीं बना सकते। सर का बोले संगत आराम से तुम लोग बहुत अच्छा किए, आराम से बोलो। अरे तुम अपने से कुछ नहीं बोले, इससे जो कूड़ा कचरा निकलता है ना, और धुआं से वायु प्रदूषण, कचरा से जल प्रदूषण जो कचरा निकलना है उसे जल में बहा दिया। मैम रिकॉर्ड मुझे नहीं है, असगर बता दे। मेरा भी नहीं आया। इनका कहना है ना, इनका कहना है कनेक्ट कर दो कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा बनाइए, बहुत बढ़िया।
चलिए चलिए आप बताइए। परिवर्तन है पदार्थ फिर अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। हाँ चलिए इस ठीक है। अवस्था में परिवर्तन जैसे कागज का जलना, कागज जल गया फिर कागज नहीं बन सकता है। तिलियों का जलना, उसके बाद इसमें जंग लग जाना, फिर से ये नहीं बन सकता। और ये भौतिक परिवर्तन है जिसमें पदार्थ फिर से अपनी अवस्था में आ सकता है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती को बन सकता है इसका मुख से फिर हम परिवर्तन। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। इसका कहना है कि रासायनिक परिवर्तन है, फिर मतलब आपस रूप में नहीं जा सकता। हाँ चलिए अपने स्तर पर बहुत अच्छा बताया। 5 फ्रूट्स नेम है, मतलब 5 फल के नाम है। पाइनएप्पल, अनानास, एप्पल, सेब और ग्रेप्स अंगूर, पपाया पपीता, मैंगो या नीम। बहुत मेहनत की है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मेहनत की है। हाँ 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 बहुत अच्छा। ये किनका स्टॉल है? ये कौन स्कूल? कोरगावा का। अच्छा चलिए चलिए आप बताइए। आप लोग आइए ना यहाँ पे। नया को भी बुला लीजिए, जब नए स्कूल को लोग भी देखे। हाँ उन लोगों को देखा कि जगह साइंस वाला। हाँ हाँ हम लोग को बनाए हैं ना ज्वालामुखी हम यहाँ के मैडम सर है कि आप इसमें भी आके आप लोग थोड़ा देखिए। आप लोग बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। आपका जितना मन में बड़ाई किया जाए कम है। हम लोग बहुत खुश हैं आप लोग के काम से। चला जाइए, इधर आ जाइए। मटेरियल है, आप बताइए आप तैयार किए हैं। चलिए सर आर्टिकल है, मैडम आ जाइए। वोवेल शब्द का उपयोग होता है वहाँ एन लगता है। अच्छा ये एलिफेंट है, ये रैबिट है, और ये मैन है, इसमें ए का प्रयोग है। ये मैन है, ये ए का प्रयोग होगा। ये एक्सरसाइज है, ये एन का प्रयोग होगा। ये कैंडल है, वोवेल यहाँ से ए जो का। शुरू होता है, मतलब बोल दो जो उच्चारण होता है ना, जो वोवेल से मतलब हम समझ गए कि जो भी वर्ड है उसमें कौन वॉवेल से शुरू होता है, कौन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, आप इंडिकेट कर दिए कि देखते ही पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये जो है कौन सी है? ये वॉवेल्स है कि कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट है सर। ये कैंडल जिसमें ए का प्रयोग हुआ है। वोवेल से एक्सरसाइज है तो एन का प्रयोग हुआ है। बताइए बढ़िया कौन समझेंगे। रैबिट है। ये भी consonant तो आप लोग समझाइए ना, आप ही लोग समझाइए। टीचर वाला आप ही लोग समझाइए। ये भी वोवेल। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस है। ये आ रहे सर आ रहे। 5 क्लास। चलिए अब चलाइए तिवारी जी। तिवारी साहब हम लोग का स्कूल का आपने पूछिएगा। चीज की आवश्यकता है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? उसमें CO2 है, जल है और ये सब सनलाइट है, इसके द्वारा होता है। और ऑक्सीजन गैस इसमें लिबरेट निकलता होता है जी। बना जाता है। इसके भाग है, लीफ है, रूट है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसमें दिखाई जा रही है।